अभी कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था और अब एनसीईआरटी पैनल ने इंडिया का नाम भारत करने के वाले प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी है। मतलब अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ भारत ही दिखेगा। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया कहें, भारत कहें, आर्यावर्त कहें, या फिर जो पंडित जी पूजा कराते समय कहते हैं जम्बू द्वीपे, वो कहें जम्बू द्वीप। तो इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पुराना जो यहां बोला जाता रहा है वो तो भारत ही है। आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी कि इस देश का नाम ऋषभदेव के बेटे भरत के नाम पर भारत पड़ा, जिसका जिक्र मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण का 32वां श्लोक कहता है कि ततश्च भारतम वर्ष में तल्लोकेशु गीयते भारताय यतः पित्रा दत्तः प्रतिष्ठिता वनम। मतलब ये कि पिता ऋषभदेव ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया, तब से इस जगह का नाम, इस लोक का नाम भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विष्णु पुराण के ही दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक कहता है, गायंती देवा कील गीतकानी धन्यासुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंतु भूय पुरुषा सुरत्वात्। इसका हिंदी में मतलब है कि देवता निरंतर यही गान करते रहते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के बीच में बसे भारत में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज़्यादा धन्य हैं। ये तो पुराण का जिक्र किया हमने, जो पुरातन साहित्य है, और करीब ईसा के 3री और 4थी शताब्दी में ये पुराण लिखे गए हैं। अब आइए इंडिया पर। ये असल में सिंधु नदी से आया, क्योंकि हमारा बॉर्डर सिंधु नदी हुआ करती थी। हुआ ये कि सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पर्शिया पर हमला किया, वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गया था। पर्शिया के कारण ग्रीक्स ने सिंधु नदी के पार का इलाका हिंद के रूप में जानना शुरू कर दिया। अब ग्रीक भाषा में ह की ध्वनि साइलेंट होती है, इसलिए उनके लिए ये नाम बन गया इंड। यही जाकर फिर इंडस, फिर इंडिका और इंडिया बन गया। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ और लैटिन भाषा में खूब लेख और स्मृतियाँ लिखी गई हैं। फिर बाकी यूरोपीय भाषा भी भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल करने लगी, यानी ये ग्रीक वासी थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। बाकायदा ग्रीस इतिहासकार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का बखान किया है। क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया ही ढूंढने निकला था, लेकिन उसने अमेरिका खोज लिया और समझा कि इंडिया ढूंढ लिया उसने, तो वहाँ के लोगों को उसने नाम दे दिया रेड इंडियन। तो हमारे भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत रही, वो हमें इंडिया कह के बुलाते थे और हमें इंडियन कहते थे, हमारे देश को इंडिया कहते थे। और हमारे संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है। तो उम्मीद है कि आपको आपका जवाब तथ्यों के साथ मिल गया होगा। अब अपने दोस्तों का कंफ्यूजन दूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए, हमें लाइक करिए, और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं विवेक हूं।